ये ज़िंदगी और समय बहुत कीमती हैं। ये कीमती समय और ज़िंदगी की अहमियत को समझते हुए अपने मन के भीतर गहराई में सोई हुई जिज्ञासा को जगाएं, क्योंकि जिसके जीवन में जिज्ञासा जगी हुई है वह उतना ही ज़्यादा भौतिक रूप से, मानसिक रूप से एवं आध्यात्मिक रूप से वह आगे रहता है। वे ही लोग महान बनते हैं जिनके जीवन में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है और इस संसार में दीर्घ जीवन की संजीवनी शक्ति है। जिज्ञासा का अभाव अपने और समाज दोनों के लिए घातक है। जिज्ञासा मानव संकल्प सिद्धि का आधार है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि जिज्ञासा है क्या। एक हीरा नाम का लड़का था। वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। एक दिन उसने सेठ से कहा, सेठ जी, मैं आपके यहाँ का 24 घंटे का नौकर हूँ और मुनीब तो केवल 1-2 घंटे के लिए आकर आपसे इधर उधर की बातें करके चला जाता है। फिर भी मेरा वेतन 500 रुपये और मुनीब का 5000 रुपये, ऊपर से सुविधाएं भी उसको ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? सेठ ने हीरा से कहा, तुझमें और मुनीब में क्या फ़र्क है? अगर जानना चाहता है तो नेहरू बंदर घूम कर आओ, वहाँ अपना कौन सा स्टीमर आया है उसकी जांच करके आओ। नौकर गया और रात को लौटा। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, अपना एक स्टीमर आया है। सेठ ने पूछा, उसमें क्या आया है? हीरा ने कहा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। वह पुनः दूसरे दिन गया और सामान का पता करके आया। फिर बोला, सेठ जी, बादाम और काली मिर्च आई है। सेठ ने पूछा, और क्या आया है? वह अगले दिन गया कि और कौन सा सामान आया है। वह एक मुख्य आदमी से पूछा, और क्या आया है? तो उस व्यक्ति ने बोला, लौंग भी आई है। हीरा ने सेठ जी को बताया कि सेठ जी, लौंग भी आई है। सेठ ने हीरा से पूछा, ये तुमको किसने बताया? हीरा ने कहा, एक आदमी ने कहा लौंग भी आई है। सेठ ने पूछा, वह आदमी कौन था? जवाबदार मुख्य आदमी या साधारण आदमी था? हीरा ने कहा, ये तो मुझे पता ही नहीं। तो सेठ ने कहा, जाओ जाकर देखो कौन कौन सा सामान आया है और कितनी मात्रा में। हीरा गया, उसकी मात्रा व सामान लिख कर आया। सेठ ने कहा, चीज़ें किस भाव में आई हैं और इस समय बाजार में क्या भाव है? हीरा ने कहा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। सेठ ने बोला, अरे मूर्ख, ऐसे करते करते पूरा महीना ही बीत जाएगा। फिर सेठ ने मुनीब को बुलाया और बोला, जाओ नेहरू बंदरगाह घूम कर आओ। और मुनीब 2 घंटे बाद आया और बोला, सेठ जी, बादाम और काली मिर्च आई है और इतने इतने मात्रा में है। और एक स्टीमर 2 दिन पहले ही आ गया और बाकी स्टीमर 1-2 दिन बाद आएंगे। तब तक तो बाजार भाव में मंदी आ जाएगी। अभी बाजार में माल की कमी है, अतः अभी हम अपना माल खींचकर चुपके से बेच देंगे तो लाभ होगा। यहाँ आने जाने में देर हो जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछने नहीं आया और माल बेच दिया। अच्छे पैसे मिले इसके। ये रहा 2 लाख का चेक। सेठ ने हीरा से बोला, देख लिया फ़र्क? अगर तू चक्कर काटता रहता और 2-4 दिन बाद विलम्ब हो जाता तो मुझे 5 लाख का घाटा सहना पड़ता। यह मुनीब 5 लाख का घाटा रोककर 2 लाख का नफ़ा करके आया है। इसे मैं 5000 रुपये देता हूँ तो भी सस्ता, और तुझे 500 रुपये देता हूँ तो भी ज़्यादा है। मूर्ख, तुझमें इतनी जिज्ञासा नहीं। बिना जिज्ञासा का आदमी आलसी, प्रमादी एवं तुच्छ रह जाता है। जब जिज्ञासी मनुष्य हर कार्य में तत्पर एवं कर्मठ रहता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है वह छोटी छोटी बातों में भी बड़ा रहस्य खोज लेता है। मेरा अनुरोध है उन माता पिता से एवं शिक्षकों से कि बच्चों को बचपन से ही उनमें जिज्ञासा की भावना को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो जिज्ञासा ज्ञान की।